मीडियन क्या होता है? एक तो ये ना एक्स वाई लिखता है, ये एक्स की बात कर रहा है या उसकी बात कर रहा है? जेड की, है ना, इसमें लिखना है मिस्टेक कर। तुम किसका पूछना चाह रहे हो, मीडियन जेड की या एक्स? तुम मीडियन ऑप्शन में एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स की बात कर रहे हो या जेड की बात कर रहे हो? सर एक्स का। एक्स क्या है? गामा। गामा है ना। सो गामा में मीडियन कैसे निकालेंगे? वो फाइंड ही नहीं हो रहा है गामा का। उसका पीडीएफ में 0 to m कर देंगे और 1/2 रख के। हम्म। देन देन वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो। सो इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है वहाँ पे मे बी। तो एक्स का, मुझे ऐसा लग रहा है वो जेड का पूछना चाह रहा है। एक बार शिवाजी से पूछ लेना कि जो ऑप्शन में ना ए बी में क्या है, जेड लिखा है ना, तो मे बी मुझे ऐसा लग रहा है सी डी में भी वो जेड पूछना चाह रहा है, लेकिन एक्स है, मे बी एक्स ही है, चलो मान लो। तो इसमें क्या होगा, एफ ऑफ 4,1 है, तो इसका पीडीएफ क्या आया था 4,1 में? गामा 4,1 है ना। कौन सा वाला ले रहे हो तुम, यही ना? बीटा की पावर गामा अल्फा, बीटा की पावर अल्फा, चलो ये ले लिया मैंने। कौन सा वाला पीडीएफ लोगे? अल्फा तो 4 ही है ना, अच्छा सॉरी 1 ही हो गया ना। बीटा तो 1 है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आ जाएगा। और यहाँ पे x मोर देन इक्वल टू 0 होता है, हाँ। तो अब हाफ प्रोबेबिलिटी कब आएगी, क्वेश्चन ये है। तो ये गामा 4 जो कि 6 हो जाएगा, गामा 1 1 हो जाएगा, 5 24, 24 कट जाएगा, 4 6 4 जा, तो ये 4x³ e की पावर माइनस एक्स, एक्स मोर देन इक्वल टू 0। तो वैसे तो इंटीग्रेट करना इसका थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये देखो कि 0 से इन्फिनिटी में 1 होगी, तो ऐसा क्या नंबर है जहाँ पे हाफ आ जाएगा? कोई क्लोज फॉर्म इसका तो नहीं आएगा, बट ये तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा ना। ये चाहते हो? हम्म। इतना कर लिए थे, उसको आगे कर लेते, बट वो बार बार तो एक्स क्यू करके हो रहा है। तो इसमें मीन्स पार्ट, डिफरेंशिएशन बाई पार्ट लगाओगे तो नहीं होगा? बाई पार्ट से बहुत ज्यादा होगा। एक बार कितने थ्री ज़्यादा बार? एक्स स्क्वायर तीन तीन बार ही तो होगा ना। लेकिन मुझे भाई इतना क्लोज फॉर्म नहीं आता है इसका, ये जरूरी नहीं सॉल्व, फिर भी सॉल्व कर सर पाओगे अगर तुम। 3 बार हुआ भी ना तो एम अगर रखेंगे ई के जगह पे तो उसको सॉल्व करना बहुत। नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, ये इतना आसान नहीं है क्वेश्चन ये। अगर एक और तरीके से मैं सॉल्व करूँ कि, सर हाँ एक्स माइनस एम का एक्सपेक्टेशन भी 1/2 होता है, तो सर ग्रेटर देन 0 है तो वो x-1 में चेंज होकर के उससे नहीं हो सकता? एक मिनट, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x-m 1/2 होता है। मॉड एक्स माइनस एम, अच्छा मॉड एक्स माइनस एम, एम क्या मीडियन है? यस। तो आप कह रहे हैं एक्स माइनस मीडियन का एक्सपेक्टेशन 1/2, ओके, देन? तो सर ऐसा नहीं कर सकते कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड पॉजिटिव हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे एरर है। मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, देन? तो सर वो x के साथ एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गामा फंक्शन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सर इससे आंसर डिफर आएगा। अच्छा, तो ये तो हमने पढ़ा था, ये मैक्सिमम कब होता है, ये मीडियन जो है, तो ये मैक्सिमम हो दिस इज मीडियन। और इसका आंसर क्या आता है, हाफ ही आता है हर बार। कोई भी नहीं रैंडम सर, वेरिएबल हो, इसमें हाँ। मैं देख के बता रही हूँ। हाँ देखिए एक बार, ये हमेशा हाफ आएगा, ई ऑफ एक्स माइनस मीडियन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यूनिफॉर्म ही ले लूँ, तो हाफ एक्स माइनस हाफ का एक्सपेक्टेशन कितना आएगा? जैसे अगर ऐसा है तो यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म 0 1 ले रहा हूँ, ठीक है ना।
तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ 0 से हाफ नेगेटिव है, तो मॉड हट के माइनस हो जाएगा, और यहाँ मॉड हट के प्लस हो जाएगा। तो मीन के लिए वैलिड है ना बस? सिर्फ मीडियन किसके लिए वैलिड है? सर मतलब वैलिड 1/2 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा। अच्छा ओके ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे ना तो हाफ आएगा, बस सॉल्व करके देखना पड़ेगा हाफ आएगा कि नहीं आएगा ना। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, मुझे लग रहा हाफ जरूरी नहीं है। सॉल्व नहीं कर सर देखना, वो नहीं है ना, जरूरी नहीं प्रॉपर्टी है। गलत हाँ वही ना। नहीं। ठीक है, तो इसको देखो, मुझे लगता है इसका कोई क्लोज फॉर्म नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर निकाल नहीं पाएंगे। तो एक तो पहली बात, सुभाजीत से कंफर्म करो सच में एक्स का पूछ रहा है क्या, क्योंकि ये सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, मैं भी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बाई पार्ट लगाएंगे भी तब भी, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल में आएगा ना, तो वैसे कैसे ढूंढेंगे, डिफिकल्ट है ना। सो सर और दो है, देखिए ना वो थ्योरम पे है क्या, दो भेजा है। अच्छा रुको देखता हूँ। सर ये वाला जेड मान के किया था तब हो गया था। हाँ जेड, मुझे लगता है ना वो जेड का ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, वो दो ऑप्शन जेड में है ना, तो अगले 4 ऑप्शन भी जेड का ही होगा, जेड से आंसर मैच कर रहा है। हाँ सर सर ऑप्शन सी आ गया था। हाँ तो उसका मतलब है वो जेड ही है, और मिस्टेक से एक्स लिखा है, ठीक है ना। तो वहाँ जो मीडियन ऑफ एक्स है वो जेड होगा, उसको सुभाजीत को बताओ, अपडेट करके असाइनमेंट मुझे दे देगा, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा ड्राइव में। तो एक्स है ना, उसमें लिखने में उसने गलती किया है, क्योंकि वो जेड है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हो, तो क्यों एक्स का पूछेगा, वो जेड का पूछेगा, तो मीडियन वहाँ जेड का पूछा हुआ है। ठीक है, अभी और किन का डाउट है, तो इन्होंने को पर्सनली जो भेजा उनका देखते हैं। हाँ बोलिए। सर एकलव्य में भेजिए। नहीं नहीं, क्वेश्चन कहाँ है, एक तो क्वेश्चन मुझे पर्सनली भेजा, आपने भेजा ये लैम्डा वाला क्वेश्चन? नहीं सर वो मैंने भेजा था, मैंने भेजा था। अच्छा आपका दूसरे एकलव्य 1 में है, ओके ओके। इसमें क्या है कि x be the random variable with pmf p1 p2 and which takes non-negative values only, and px है इस तरह से और px plus 1 इस तरह से है, so which of the following is true? px plus 1 को क्या डिफाइन किया, 1/3x plus 1, 1/6 टाइम x plus 1 p1x, और यहाँ है 1/3 टाइम। तो आपसे पूछ रहा है कि which of the following statement is are true, ex 1 होगा, 2 होगा, ex plus 5 ये होगा, px बराबर 1/2 होगा। तो ये दो रिलेशन देने का क्या मतलब है, एक्स विद रैंडम वेरिएबल विद पीएमएफ p1 p2 है, ठीक है पीएमएफ है, और विच टेक्स नॉन नेगेटिव, ठीक है, एंड एज px ऐसा है और डिफाइन किया px प्लस 1 ऐसा है, तो कोई एक ही रिलेशन देना चाहिए ना, दो रिलेशन का क्या मतलब है। क्योंकि अगर हम पहला वाला रिलेशन यूज करेंगे तो उससे आंसर ex का दोनों यूज करना है, तो आंसर दोनों से अलग लगाएगा, तो पहले क्यों है यहाँ एंड, मुझे लग रहा है दो रिलेशन में मिस्टेक, मुझे लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ, दो दो रिलेशन देने का क्या मतलब है। कोई एक यूज कर लो, एक यूज करे कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से पीएमएफ निकाला जा सकता है, एक्स को 0 रख दूँ, 1 रख दूँ, 2 रख दूँ। तो एक काम करो, कोई एक्सपेरिमेंट कर लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी के लिए आप मान लो p1x जो है लेट से नॉन नेगेटिव वैल्यू ले रहा है ना, तो मान लो p1 जो है बर्नौली है, p1 जो pmf है बर्नौली, लेट से अभी के लिए 1/2 ले लो आप, ठीक है, और p2 क्या होगा, बर्नौली ऐसे ही मान लो
P2 वही बर्नौली ले लो अभी के लिए, आप बर्नौली 1/2 या इस तरह से ले लो कुछ, और उसके बाद चेक करो क्या हो रहा है, एग्जाम्पल लेके, एंड देन आप px देखो क्या है कि दो रिलेशन में कुछ तो गड़बड़ है, दो रिलेशन देने का क्या मतलब, एक ही रिलेशन देना चाहिए, इसको यूज करे, पहले px कह रहा है ये, बाद में px + 1 ये डिफाइन कर रहा है। पहला वाला तो पीएम से ठीक है, सम उसने कर रखा है। अच्छा नेक्स्ट वाले को डिफाइन कर रहा है प्रीवियस के टर्म में, यही कहना चाह रहा है ना। तो सॉल्व कर लो, एक काम करो, इसमें एक कर सकते हैं शायद हम, px + 1 और px में रिलेशन आ जाएगी, फिर ये हो सकता है। p1x मुझे पता है, मतलब यही ना, यहाँ से px इसने एक रिलेशन दिया, हाफ p1x + हाफ p2x, और दूसरा कह रहा है कि जो px + 1 है, इसको खोलूंगा अगर मैं तो 1/6 x + 1 p1x प्लस कितना हो गया, 3 टाइम x + 1 p2x, ठीक है। अब p1 p2 कुछ है जो कि नॉन नेगेटिव वैल्यू, p1 कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जो नॉन नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, रैंडम वेरिएबल pmf दे रखा है, और px क्या होगा, तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम कर लेंगे, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, p1x आ सकता है px के टर्म में, है ना, px ये जो मतलब यूँ समझ लीजिए आप, p1 p2 जो है ना वो मेरा क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे टू इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो यहाँ p1x आ जाएगा px और px + 1 के टर्म में, p2x भी आ जाएगा यहाँ से, बट इससे करना क्या है फिर, तो आगे मुझे चाहिए मीन, किसका मीन चाहिए, x का, और x क्या है, x के पास 2 pmf है, p1 p2, x के पास 2 pmf है, p1 p2, एक रैंडम 2 pmf क्यों होगा, उससे मुझे गड़बड़ लग रहा है इस क्वेश्चन में, मतलब एक ही रैंडम वेरिएबल है, उसका p1 भी pmf है, p2 भी pmf है, सो ऐसा कैसे हो सकता है, दो डिफरेंट pmf क्यों होगा, एक रैंडम वेरिएबल के पास यूनिक pmf होगा, सो 2 क्यों होगा यहाँ पे, या तो बोलता है x का px है, ये समझ आता है कि x1 रैंडम वेरिएबल का pmf ये है, x2 का ये है, x का pmf ये है, तो ये समझ आता है हमें कि वैसा है। इसमें कुछ मुझे क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा या कुछ गलत सा लग रहा है, तो इसको छोड़ दो मतलब। हाँ जी अमन, ये क्वेश्चन जो तुमने भेजा है ना, ये अर्का ने कल सॉल्व किया, उससे डिस्कस करो, बता देगा। ये दोनों क्वेश्चन कल मैंने अर्का के साथ डिस्कस किया था, जो तुम्हारा 9 10 जो तुमने भेजे हैं, ये कल डिस्कस किया था, तो डाउट क्लास में। हाँ डाउट क्लास में वीडियो भी होगा, लेकिन वो तुम्हें डिटेल में हाँ, समझा वीडियो देगा। देखी। हाँ वो डिटेल में भी समझा देगा, एक बार हेल्प लेना, कोई दिक्कत नहीं, हेल्प लेने में कोई नुकसान नहीं है, और उसके बाद प्रूफ सर भी एक है और क्वेश्चन है क्लब 1 में। हाँ सर एक क्लब 1 में क्वेश्चन भेजा है, उसको देख लीजिएगा। जी जी जी, हाँ एक मिनट,